खाना खाते हैं तो मुंह से होके ही जाता है। जब तक आपका ओरल हेल्थ है वो मेंटेन नहीं रहेगा तो आपका जनरल हेल्थ भी मेंटेन नहीं रहेगा। दोस्तों, हमारे आसपास में ऐसे बहुत से हमारे परिचित, जानकार और ऐसे हमारे नज़दीक के लोग होते हैं जिनके पास अपनी अपनी तरह की विशेषज्ञता होती है। और हम सोचते हैं कि जो विशेषज्ञ हैं, जो हमें चीज़ें बताने वाले हैं, वो कहीं बहुत दूर से आएंगे, बहुत दूर बैठे व्यक्ति होंगे। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि अपने ही दायरे में, अपने ही सर्कल में लोगों से मिलें और उनके पास हम सब के लिए जो भी बातें हैं उनसे वो निकलवा सकें। तो इसी कड़ी में आज मैं शाहबाद हूँ। हमारे दोस्त हैं विजय शर्मा, जो कि BDS हैं। तो उनसे हम कई बार दफ़े मिलते थे और कई बार बातें उनसे चलती रहती थी। तो आज हमने ये फ़ैसला किया है कि डेंटल हेल्थ के बारे में उनसे कुछ टिप्स लिए जाएं। हमारी जो पूरा जो हेल्थ सिस्टम है, अगर ऐसा कहें कि वो हमारे डेंटल हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो अपना दांतों का सामान्य ख्याल हम कैसे रखें, कैसे मजबूत अपने दांत रखें, कैसे बच्चों के दांत ख़राब होने से बचाएं, तो ये कुछ बिंदु हैं जिन पे हम डॉक्टर साहब से आज जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय। मैं एक डेंटल सर्जन हूँ और मैंने अपनी जो BDS है वो 2018 में रोहतक PGI से पास आउट की है। देखिए, ऐसा है कि जो हमारा इंडियन कल्चर है, ठीक है, उसमें क्या है कि हमारा सारा दिन जो है खाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसमें हम कभी स्नैक्स खा रहे हैं, कभी चाय पी रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं। तो वो जो एक बैक्टीरिया का मीडियम होता है ना, डेंटल कैरीज जो होती हैं, कैविटीज़ होती हैं जिनको बोलते हैं हम, जिसको हिंदी में बोलते हैं कीड़ा लगना, तो हम उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं कि जो बैक्टीरिया का मीडियम होता है वो उसको एक साइकिल होती है पर्टिकुलर टाइम की, तो हम उस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं उस इंटरवल को बढ़ा के जो हम खाते हैं। तो उसमें हमें गैप रखना होता है। अगर खा रहे हैं तो उसके बाद हमें अपना मुंह को अच्छे से रिंस करना होता है, कुल्ले करने होते हैं, ताकि वो क्या है कि बैक्टीरिया का मीडियम उसको ना मिले और कैविटी ना बने। ऐसा कहा जाता है कि मीठा खाने से ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमको कैविटीज़ होती हैं। वो सारा जो उसको बैक्टीरियल मीडियम होता है, ठीक है, मीठे में क्या होता है, मीठे में एक्चुअली ग्लूकोज होती है, ठीक है। तो ऐसा जो जिस चीज़, हालांकि हर एक चीज़ का अपना पर्टिकुलर रहता है जिससे कैविटी बनती है, लेकिन मीठे से क्या होता है, उससे ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि कैविटी होगी। आपने कई बार देखा होगा कि बच्चों में भी आजकल दांतों में बहुत जल्दी कैविटीज़ हो जाती है, क्योंकि वो जो निप्पल से दूध पीते हैं ना, तो उनके यहाँ पे वो निप्पल जो दांत के नीचे रहती है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि उनकी मम्मी उनके निप्पल लगा के छोड़ देती है और वो दूध पीते रहते हैं उससे, लेकिन उसके बाद उनकी माता है कि उनको दांत साफ़ नहीं करती, जिनकी वजह से उनके दांतों में कैरीज हो जाती हैं। उनको हम बोलते हैं बोटल नर्सिंग कैरीज, ठीक है। तो इसी प्रकार जब हम बड़े हैं, हम भी अपना ध्यान नहीं देते, उतने अच्छे से सफाई नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी भी कैविटीज़ होती हैं। तो पर्टिकुलर हमारा मकसद यही है कि हमें बैक्टीरिया को मीडियम प्रोवाइड नहीं करना। पहले का लाइफस्टाइल था, बच्चे क्या होते थे कि हार्ड चीज़ें खाते थे खुद से, गाजर खा ली, ठीक है, कुछ भी वेजिटेबल होगी, कुछ भी फ्रूट हो गया तो वो खाते थे सामने से। आजकल के बच्चे क्या है, वो हर चीज़ को, वो इतनी हार्ड चीज़ नहीं खाते आराम से, वो उनको हर चीज़ सॉफ्ट चाहिए या कटी हुई चाहिए, छिली हुई चाहिए। तो उस वजह से भी क्या है कि बच्चों के जो है दांत जल्दी ख़राब हो रहे हैं आज के टाइम में, जिसकी वजह से उनके दांत रिटेन रहते हैं और कैविटीज़ पकड़ते हैं। चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं आज के बच्चों में भी। बाकी कुछ जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं, माँ बाप में कैविटीज़ ज़्यादा होती हैं तो आगे बच्चों में भी उस हिसाब से रहती हैं। चेकअप ना करवाना और दूसरा उस चीज़ को इग्नोर करना, वो आगे इसके सीक्वेंसेस होते हैं जो आगे चलते रहते हैं। अगर आप उसको वहीं पे ही अगर हेल्थ चेकअप करवा रहे हो, अगर कैविटीज़ मिल रही है तो फीलिंग हो गई, काम चल रहा है वहाँ पे, तो वहाँ से आगे वो चीज़ नहीं बढ़ेगी। लेकिन हाँ, कैविटीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, कैविटीज़ से आगे फिर उसके जो भी आगे सीक्वेंसेस चलते रहेंगे, तो इग्नोरेंस ही है जो सब कुछ लेके चलती है इन चीज़ों को। बोलते हैं कि डेंटल ट्रीटमेंट कॉस्टली रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। डेंटल ट्रीटमेंट कॉस्टली नहीं है, उसकी इग्नोरेंस है वो कॉस्टली है। तो ट्रीटमेंट महंगा नहीं है, इग्नोरेंस उसकी महंगी है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि हर 6 महीने रेगुलर डेंटल हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। किसी भी डेंटल क्लिनिक पे जाइए, अपने वहाँ पे चेकअप कराइए, दांत दिखाइए, आपकी कैविटीज़ हैं तो उनको फिलिंग करवाइए,
हर 6 महीने स्केलिंग करवाइए। स्केलिंग होती है मैकेनिकल क्लीनिंग, जो कि आप ब्रश से नहीं कर सकते। डिपॉजिट्स होते हैं, हर 6 महीने डिपॉजिट होते रहते हैं दांत के नीचे, तो आप उनको ब्रश से नहीं निकाल सकते, वो मैकेनिकल क्लीनिंग से ही निकलते हैं। अगर आप कैविटीज़ फिलअप नहीं करवा रहे वहाँ पे, उसको नहीं निकलवा रहे, तो फिर वो RCT के लिए जाता है, रूट कनाल ट्रीटमेंट बोल देते हैं जिनको, जिसे हम हिंदी भाषा में बोलते हैं नसों को काट देना। अगर आप उसको भी इग्नोर कर रहे हैं तो आपका दांत इतना ख़राब हो जाता है कि आपको वो दांत फिर खोना पड़ता है, वो निकलवाना पड़ता है। ब्रश करते हुए एक तो हमें, जैसे कोई राइट हैंडेड है तो वो फोर्स लगाता है, लेफ़्ट साइड को ज़्यादा लगाएगा, तो हमें बड़ी आराम से ब्रश करना है और उसको सर्कुलर मोशन में करना है, ना कि ऐसे सर्कुलर मोशन में रखना है। उसको दांत को अच्छे से मिला के उसको सर्कुलर मोशन में करना है और बड़ी जेंटली करना है। ऐसा नहीं है कि पूरे ज़ोर से। उससे क्या होता है, ऊपर वाले दांत, कई बार आपने देखा होगा, काफ़ी एज पेशेंट होते हैं या एज जो होते हैं पर्सन, उनके ऊपर से दांत घिस जाते हैं, कट जाते हैं, बोलते हैं कटना एक तरह से। तो वहाँ पे ना तो फिर फीलिंग हो सकती है, ना वहाँ पे फिर उसका आखिरी वही रहता है कि आप उसका नसों का इलाज करवाएं या उस पर कैपिंग करवाएं। अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फीलिंग में एक्चुअली होता क्या है, वो एक डेंटल मटेरियल ही होता है, ठीक है। वो टूथ कलर्ड होता है। पहले क्या होता था, अमलगम आती थी जिसको बोलते थे चांदी भर वाली है, लेकिन उसमें क्या था, मरकरी टॉक्सिसिटी के चांसेस रहते थे, तो वो क्या है, अब आउटडेटेड हो गई है, आजकल क्लिनिक्स पे वो नहीं मिलती। हालांकि उसकी स्ट्रेंथ एज़ कम्पेयर टू जो आज के डेंटल मटेरियल उससे ज़्यादा है, लेकिन उसकी टॉक्सिसिटी, जो उसके साइड इफ़ेक्ट है, वो ज़्यादा है, इसलिए वो आउटडेटेड हो गई है। जो फिलिंग मटेरियल है वो भी अलग अलग तरह का ही है। कुछ ये आप वैरायटी होती है, जैसे एक बोलते हैं GIC, ठीक है, ग्लास आइनोमर सीमेंट, एक होती है फिर कंपोजिट जिसको लेज़र वाली बोल देते हैं। तो ये सारा का सारा मटेरियल है टूथ कलर्ड ही, स्ट्रेंथ भी उनकी सेम है, बस वो जो कंपोजिट होती है जिसको हम लेज़र वाली बोल देते हैं, उसके थोड़े पार्टिकल फाइन है, तो वो फिलिंग का नहीं पता लगता कि फिलिंग हुई है कि नहीं, होती दोनों ही टूथ कलर्ड है, स्ट्रेंथ भी सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली वो मैकेनिकल क्लीनिंग होती है, वो हम स्केलर बोलते हैं उसको, जिससे हम स्केलिंग करते हैं। तो वो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, जस्ट वाइब्रेशन, और कुछ नहीं होता, वो कोई प्रेशर ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं जो दांत के अगेंस्ट प्रेशर लगा के उस चीज़ को, डिपॉजिट को हटा देती हैं। जो पानी का मेन उसमें वहाँ पे होता है, एक तो वहाँ पे ड्राइनेस ना हो, क्योंकि ड्राइनेस की वजह से सेंसिटिविटी होती है। बोलते हैं वो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स होते हैं कुछ, ठीक है, तो उनकी वजह से जब वो ड्राई चलता है तो हीट भी प्रोड्यूस होती है, तो हीट की वजह से सेंसिटिविटी होती है। तो पानी का मेन मकसद एक तो ये रहता है कि वहाँ पे सेंसिटिविटी ना हो, जो वहाँ पे हीट हो रही है फ्रिक्शन की वजह से जो भी है उसको वहाँ पे रोक दे। दूसरा, सेंसिटिविटी वहाँ पे ना हो। डिपॉजिट्स क्या है, बड़ी आराम से पानी के साथ बाहर आ जाएंगे। फर्स्टली तो ये रहता है कि ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। किसी पेशेंट में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, उसके दांत के नीचे पस होती है, तब वहाँ पे जो LA है, जो एनेस्थीसिया है, वो कम असर करता है, या किसी में करता ही नहीं है, तो वो एक चांस रहता है। दूसरा, स्किल्स का भी है, ऐसा नहीं है कि स्किल्स का मैटर नहीं करता। वो एक टेक्निक होती है, पर्टिकुलर ब्लॉक होते हैं जो डेंटिस्ट की भाषा में बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी एक टेक्निक का भी थोड़ा सा फैक्टर रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी करता है। अगर आप अपना नॉर्मल दांत ख़राब कर सकते हैं ना, तो वो जो एक बार ट्रीट हो गया वो तो डेफिनेटली हो ही सकता है। तो ऐसा नहीं है कि RCT होने के बाद वो लाइफ टाइम चलेगा या फिर ख़राब ही नहीं होगा। ये तो इंसान का शरीर है, जब नॉर्मल दांत ख़राब हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है उसमें, तो RCT वाले में भी हो सकती है, लेकिन ऐसा चांस नहीं होता। 10 से 15 साल 20 साल RCT बड़ी आराम से निकाल देती है। ये सारा सेंसिटिविटी का ही है, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। किसी के दांत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जो हमारी दांतों के ऊपर लेयर बोलते हैं ना, बोलते हैं लेयर आपकी इनेमल लेयर होती है, उसके बाद होती है डेंटिन लेयर। इनेमल के नीचे होते हैं डेंटिन येलोइश कलर के होते हैं। तो कई लोगों के दांत ज़्यादा येलोइश होते हैं और सेंसिटिव होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनका इनेमल लेयर है वो कम होता है, या किसी का घिस जाता है, तो वो एक फैक्टर रहता है सेंसिटिविटी का। देखिए, पर्सन टू पर्सन ही वेरी करती है सेंसिटिविटी। आप वही है, जो एंटी सेंसिटिविटी पेस्ट है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आप माउथ वॉशेज यूज़ कर सकते हो, यही रहता है। साथ में आप क्लीनिंग करवा सकते हो रेगुलर अपनी। ऐसा है कि मसाज तो जो आप ऑयल से कर रहे हैं, ठीक है, वो मसाज आप जब जिंजाइवा या मसूड़ों की करते हैं ना, तो वो अपने आप ही हेल्दी हो जाते हैं। ये है मसाज का ही। उसमें ऑयल यूज़ कर सकते हैं, अगर उससे आप ज़्यादा बेटर है कि आप देसी घी यूज़ करें। हालांकि इनमें कोई ऐसा नहीं है कि इनमें एंटी फंगल कुछ लोशन या क्रीम होती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मसाज है, वो सिर्फ मसाज की वजह से ही वो अपना जो मसूड़ा है वो स्वस्थ रहता है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके जो दूध के दांत होते हैं,
उनके ऊपर उनके जो पक्के दांत होते हैं उनकी जड़ पड़ी होती है, बड बोलते हैं जिन्हें, ठीक है, तो वो पड़ी होती हैं। तो अब वो जो पक्के दांत वो कब आएंगे? जब बच्चों के दूध के दांत निकलेंगे। तो क्या होता है, पहले तो क्या था, बच्चे क्या था, हार्ड चीज़ें खाते थे जिसकी वजह से प्रेशर लगता था और वो दांत हिलता था, हिल के फिर अपने आप निकल जाता था। आजकल के बच्चे हार्ड चीज़ें नहीं खा रहे हैं, तो वो सॉफ्ट चीज़ें खाते हैं, चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं, तो उनमें कैविटीज हो जाती है, पहले ही ख़राब हो जाते हैं उनके दूध के दांत, जिनकी वजह से उन पर ना तो प्रेशर पड़ पाता है, फिर क्या है, उनको डेफिनेटली निकलवाना पड़ता है जाके, ताकि ऊपर के दांत हैं जो उनके दूध पक्के दांत हैं जो ऊपर हैं वो आराम से नीचे की तरफ आएँ। और यही एक रीज़न है आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा क्राउडिंग यानी कि टेढ़े मेढ़े दांत देखने को मिलते हैं। उसका सबसे बड़ा फैक्टर भी यही है, कोई दांत पहले निकल गया, कोई दांत लेट निकला, दूध का दांत कोई डॉक्टर से निकलवाया जाके, तो वो एक फैक्टर रहते हैं, सारी चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती। देखिए आप खाना खाते हैं तो मुंह से होकर ही जाता है, जब तक आपका ओरल हेल्थ है वो मेंटेन नहीं रहेगा तो आपका जनरल हेल्थ भी मेंटेन नहीं रहेगा।